दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपनी YouTube चैनल VVDR ग्रुप में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सुपर पॉजिटिव और सुपर शानदार 3 खबर जो आपको मंडे के दिन सोमवार के दिन जब हमारा शेयर मार्केट ओपन होगा मार्केट को शूट अप करेगा। और मैं आपको पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन से बोलता रहा हूँ कि 31 तारीख होगा आखिरी दिन गिरावट का। आप मेरी वीडियो चेक कर सकते हैं। मेरा जो सब्जेक्ट है टैगलाइन है उस पर मैंने मेंशन किया था कि 31 तारीख जो होगा 31 तारीख जो होगी वो गिरावट की आखिरी दिन होगी। अगर 31 तारीख को गिरता है तो वो आपको एक और शानदार मौका रहेगा सस्ते में ख़रीदारी करने का। या तो गिरावट होगी तो भी अच्छी बात है, और मार्केट रिवर्सल लेता है तो ये भी अच्छी बात है। तो गिरावट तो नहीं हुई 31 तारीख को, और उस दिन से मार्केट ने हमारी रिवर्सल लिया और तेज़ी से भागा मार्केट और पॉजिटिव में ही क्लोजिंग दी। 22,500 के ऊपर निफ्टी ने क्लोजिंग दी। मैंने आपको बताया था कि जो गिरावट हो रही है जीडीपी का बहाना लेकर गिरावट हो रही है, और इलेक्शन से पहले मार्केट गिरता ही है, वही देखने को मिला। और मैंने ये भी बोला था कि स्टॉक्स को दबा के ख़रीद लो दोस्तों 31 तारीख के दिन, क्योंकि 31 तारीख आखिरी दिन होगी। यूएस का जीडीपी डेटा आया, वहाँ पर जो जीडीपी ग्रोथ हुई थी वो स्लो डाउन हुई थी, और अब हमारा भी जीडीपी का डेटा आ चुका है और जीडीपी की डेटा रोबस्ट निकल के आया है दोस्तों। आप यहाँ पर देख सकते हैं जीडीपी इंडिया जीडीपी ग्रोथ रेट राइजेस टू 8.2% फॉर दिस फिस्कल फुल ईयर। इंडियाज़ Q4 जीडीपी डेटा हाइलाइट्स आप देख सकते हैं सब्जेक्ट लाइन में। फॉर फाइनेंशियल ईयर 25-24 ग्रोथ हिट्स 8.2%। जस्ट अ ट्रेलर ऑफ थिंग्स टू कम सेज प्राइम मिनिस्टर मोदी। मोदी ने कहा है कि ये तो एक सिर्फ ट्रेलर है। हमारा जो जीडीपी का डेटा था उम्मीद के मुताबिक जो एस्टीमेट्स आ रहे थे वो घट के आ रहे थे, लेकिन सारे के सारे एस्टीमेट को हमारी सरकार की बेटर पॉलिसी ने ध्वस्त कर दिया है, और एक शानदार जीडीपी की डेटा हमारे सामने निकल कर आया है जो कि 8.2 निकल कर आया है और 8.2 के ऊपर आया है। आगे चलते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि Q4 जीडीपी ग्रोथ रेट डेटा हाइलाइट्स इंडियन इकोनॉमी जो ग्रोथ हुई है 7.8% के ग्रोथ रेट से ग्रो हुई है इन Q4। 8.2% इन फॉर द फाइनेंशियल ईयर 24, यानी कि जो ग्रो हुई है 7.8% की ग्रो होने के बाद में कहाँ पर स्टैंड कर रही है अभी 8.2% पे। ट्रेलर ऑफ थिंग्स टू कम मोदी जी ने कहा है। इंडियाज़ Q4 ग्रोथ डेटा लाइव अपडेट्स। इंडियाज़ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और जीडीपी फॉर द Q4 ईयर of fiscal year 2003-24 grew at 7.8%. The full fiscal year real GDP growth provisionally stands at 8.2%. आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरी तरह से आप देख सकते हैं कि Q4 का जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वॉज रिलीज्ड एट 5:30 PM टुडे, यानी कल डेटा रिलीज़ हुआ था। वेरियस पोल्स ने एक्सपेक्ट किया था कि जो इंडियन इकोनॉमी ग्रोथ रेट होगा वो स्लो होगा एट एन एनुअली 6.7%। जो मैंने आपको बताया कि जो एक्सपर्ट्स बता रहे थे, जो इकोनॉमिस्ट बता रहे थे, वो ये बोल रहे थे कि 6.7% के हिसाब से जीडीपी का डेटा ग्रो हुआ, लेकिन हुआ कितना 7.8% से। आप देख सकते हैं पूरी तरह से यहाँ पर कि 6.7 का जो एनालिस्ट बता रहे थे उसके कंपैरिजन में कितना ग्रो हुआ है 7.8% के हिसाब से ग्रो हुआ है, यानी कि बिल्कुल सारे आंकड़े ध्वस्त कर दिए हैं। 6.7% का बताया जा रहा था, 7.8% से ग्रो हुआ है। इन द Q3 अक्टूबर टू दिसंबर में 8.6 से ग्रो हुआ था, और इकोनॉमिस्ट वर ऑफ द व्यू दैट दिस जीडीपी ग्रोथ इज़ अनलाइकली टू हैव कंटिन्यूड इन द Q4, यानी कि उनका जो अनुमान था वो फेल हुआ
ध्वस्त हुआ और जो कम का आंकड़ा दे रहे थे उससे ज़्यादा ग्रोथ रेट से हमारी जीडीपी ग्रो करते हुए नज़र आई है। मीनवाइल द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ इन इट्स एनुअल रिपोर्ट सेड द इंडियन इकोनॉमी इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट 7%। जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी जो उम्मीद जताई थी वो 7% के हिसाब से जताई थी। In the current financial year 25, India is the world's fastest growing major economy and currently holds the tag of being world's 5th largest economy in the coming year। यानी कि 7% की जो उम्मीद जताई है 2025 में जो उम्मीद जताई जा रही है आरबीआई के हिसाब से वो 7% की ग्रोथ रेट के हिसाब से बता रही है आरबीआई। और ये माना जा रहा है कि इंडिया जो है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है और टैगलाइन इसका है कि वर्ल्ड्स की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है। इन द कमिंग ईयर इट इज़ एक्सपेक्टेड to become the world's 3rd largest economy after the US and the China। यानी कि आने वाले टाइम में ये पूरी तरह से सुनिश्चित माना जा रहा है कि इंडिया जो इकोनॉमी है वो वर्ल्ड की 3री अर्थव्यवस्था बन जाएगी यूएस और चाइना के बाद में। आरबीआई के अनुसार जो इंडियन इकोनॉमी एक्सपेंडेड एट अ रोबस्ट पेस इन 2023-24 में, मतलब बहुत ही तेज़ी के साथ में ग्रो हुई with real GDP growth accelerating to 7.6% from 7% की जो उम्मीद जताई जा रही थी उसके हिसाब से 7.6% से ग्रो हुई है। प्रीवियस ईयर में जो अनुमान था वो 7% का था, लेकिन उसके बदले उसके अनुरूप 7.6% से यहाँ पर ग्रो होती हुई नज़र आई। मोदी जी ने भी ट्वीट किया है और उस पर रिप्लाई किया है। उन्होंने इसको बताया है कि Q4 जीडीपी ग्रोथ डेटा 2023-24 ये बताता है कि रोबस्ट मोमेंटम है हमारी इकॉनमी में, जो कि आगे भी तेज़ी से बढ़ता रहेगा। थैंक्स टू द हार्ड वर्किंग पीपल ऑफ आवर कंट्री। हमारे देशवासियों के लिए बहुत बहुत आभार जताया उन्होंने। और 8.2% ग्रोथ इस साल की 2023-24 की वो हमें उदाहरण देती है कि इंडिया कंटिन्यूज टू बी द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी ग्लोबली। यानी कि वर्ल्ड में अभी तक हमारी जो इंडिया है वो सबसे ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करने वाली इकोनॉमी बन चुकी है। एज आई हैव सेड, पहले मैं कह चुका हूँ, दिस इज़ जस्ट ए ट्रेलर ऑफ थिंग्स टू कम। इन्होंने कहा ये तो सिर्फ एक ट्रेलर है आने वाले टाइम में का। तो शानदार खबर है दोस्तों। जिस खबर के बाद में पिछले क्वार्टर में हमारे जो शेयर मार्केट भागा था वही खबर हमें फिर से देखने को मिल रही है। तो ये मंडे के लिए और अगले 3 महीने के लिए एक शानदार खबर हमारी शेयर मार्केट के लिए आ चुकी है, जो मार्केट को ऊपर ले जाने में काफ़ी शानदार मदद करेगी। अकॉर्डिंग टू, आप देख सकते हैं, रिलीज्ड टू द डेटा रिलीज बाय नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, यानी एनएसओ को फ्राइडे में जो डेटा रिलीज़ किया था मई 31 को, द सेक्टर वाइज एनालिसिस रिवील दैट द रियल ग्रॉस वैल्यू जीवीए जो ऐड हुई है वो 7.2% 2023-24 में ग्रो हुई है, कंपेयर टू 6.7% ग्रोथ ऑब्जर्व्ड इन 2023। यानी 2023 के मुकाबले जो 2023 में जो थी 6.7 थी ग्रोथ रेट, और उसके मुकाबले कितने ग्रो हुई है, 7.2% के हिसाब से ग्रो हुई है। द ग्रोथ प्रोपेल्ड द इंडियन इकोनॉमी टू $3.5 ट्रिलियन। इस ग्रोथ की वजह से हम लोग कहाँ पहुँच गए, $3.5 बिलियन की इकोनॉमी पे हम पहुंच चुके हैं। एंड सेट द स्टेज, और एक मंच भी तैयार कर दिया है फॉर अचीविंग द 5 ट्रिलियन टारगेट इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। यानी कि एक मंच तैयार कर दिया है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने के लिए। तो शानदार न्यूज़ है, मार्केट को, शेयर मार्केट को ऊपर ले जाने में बहुत ही मदद करेगी ये वाली न्यूज़। शेयर मार्केट पिछले पूरे हफ्ते गिरता हुआ दिखाई दी। मिंट पर आप जाकर देख सकते हैं कि जीएसटी कलेक्शन हमारा जो है वो राइज़ हुआ है 10% से, कितना हो गया है
ये 1.73 लाख करोड़ पहुंच गया है मई में। ग्रॉस जीएसटी रेवेन्यू अप हुआ है 15.3% से। क्या शानदार खबर है। देखिए जीएसटी कलेक्शन इस बार भी बढ़ता हुआ मिला है हमें 10% की ग्रोथ रेट के हिसाब से। बहुत ही बेहतरीन खबर है दोस्तों शेयर मार्केट के लिए, बैंकिंग सेक्टर के लिए। इंडियाज ग्रॉस गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी कलेक्शन रोज टू 1.73 लाख करोड़ इन मई, ग्रोइंग 10% के हिसाब से बढ़ी हुई है YOY अगर हम देखें तो, ड्रिवन बाई इंक्रीज रेवेन्यूज़ फ्रॉम डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस। यानी कि जो डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन हुई है, जो मेड इन इंडिया हुआ है, जो उसकी वजह से जो ट्रांजैक्शन बनी है उसकी वजह से हमारा जीएसटी कलेक्शन बढ़ा है, सेट द फाइनेंस मिनिस्ट्री सेट ऑन सैटरडे। तो यानी कि ये शानदार खबर है दोस्तों। हमारा जीएसटी भी बढ़ा है, हमारी जीडीपी भी बढ़ी है। जीएसटी कलेक्शंस हैड टच्ड ए रिकॉर्ड हाई ऑफ 2.1 लाख करोड़ लास्ट मंथ। यानी कितना ज़बरदस्त इजाफा हुआ है आप देख सकते हैं। द ग्रॉस गुड्स एंड सर्विस जीएसटी रेवेन्यू फॉर द मंथ मई 2024 स्टूड एट 1.73 लाख करोड़, द मिनिस्ट्री सेड इन अ स्टेटमेंट। द 10% ईयर ऑन ईयर जो ग्रोथ हुई है मई में, वो क्या है, स्ट्रॉन्ग इंक्रीज इन रेवेन्यू फ्रॉम डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन, जो कि अप हुआ है 15.3%। यानी कि जो डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन में जो ग्रोथ आई है 15.3% की, उसकी वजह से तो बढ़ाया। और जो हमारा जो इम्पोर्ट हुआ है, इम्पोर्ट में हमने क्या किया है, इम्पोर्ट हमने जहाँ से हमारा पैसा जाता है उसमें हमने कमी की है। यानी कि बाहर से इम्पोर्ट हमने करना कम कर दिया है लगभग 4.3% से। और जो हमारी डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन जो हुई हैं उसकी वजह से हमारा जो जीएसटी कलेक्शन है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं फिस्कल डेफिसिट की। यानी कि एक तो मैंने आपको जीडीपी का डेटा बताया, जीएसटी कलेक्शन का भी बताया, 4 न्यूज़ हो गई है, जीडीपी, जीएसटी कलेक्शन। अब बात करते हैं फिस्कल डेफिसिट की। यानी कि जो हमारा जो घाटा होता है उसमें अगर आप देखेंगे तो उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया है। गवर्नमेंट का डेटा है, आप देख सकते हैं, बिजनेस स्टैंडर्ड्स पे जाके चेक कर सकते हैं। यानी कि जो हमारा जो घाटा है इस बार कम हुआ है और काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है। कहाँ पर हुआ है, 5.6% पे हुआ है। आगे बढ़ते हैं। एमिड बाई हायर देन एक्सपेक्टेड टैक्स रिसीट। यानी कि हमारे जो टैक्स में रिसीविंग हुई है, जो हमारे टैक्स कलेक्शन है उसमें बढ़ोतरी होने की वजह से यूनियन गवर्नमेंट कंटेन द फिस्कल डेफिसिट, द गैप बिटवीन एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एट 5.6% ऑफ द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इन 23-24 कंपेयर्ड विद द रिवाइज्ड एस्टिमेट ऑफ 5.8%। यानी कि 5.8% का एस्टिमेट लगाया जा रहा था, आया कितना है हमारा, 5.6%। कितनी शानदार रिकवरी यहाँ पर देखने को मिली है। किसकी वजह से देखने को मिली है, जो गैप हुआ है एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू, यानी कि खर्चे कम होते हुए दिखाई दिए हैं, जिसकी वजह से हमारा जो फिस्कल डेफिसिट है 5.8% की जगह 5.6 हुआ है। आगे बढ़ते हैं। फिस्कल डेफिसिट स्टूड एट 16.54 ट्रिलियन हमारा फिस्कल डेफिसिट अभी है 2024 में, अगेंस्ट द बजटरी टारगेट ऑफ 17.86। यानी कि जो हमारा जो बजट था वो था, जो हमने लेके चल रहे थे कि इतना घाटा होगा, कितना 17.86 का, जिसकी जगह पे हमारा कितना हुआ 16.54 का। कितना ज़बरदस्त यहाँ पर इम्प्रूवमेंट किया है। फ्राइडे को डेटा रिलीज़ हुआ है। द इंटरिम बजट प्रेजेंटेड इन फरवरी हैड रिवाइज द फिस्कल गैप एस्टिमेट फ्रॉम द 5.9। यानी कि जहाँ भी देख रहे हैं हमारी जो रिपोर्ट्स हैं बहुत ही शानदार निकल कर आ रही हैं, जो शानदार इशारा कर रही हैं कि हमारी जो इकॉनमी है, हमारा जो देश है, काफ़ी
तेज़ी से तरक्की करता हुआ नज़र आ रहा है। ये सारी चीज़ें जो निकल के आ रही हैं, ये जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनको भरोसा दिलाने में, भरोसा बढ़ाने में, उनके भरोसे को मजबूत करने में मदद करती हुई नज़र आएंगी। यानी कि अभी तक मैंने आपको 3 न्यूज़ बताई हैं। एक जीडीपी ग्रोथ की बताई है मैंने, फिस्कल डेफिसिट की बताई है, और मैंने आपको बताई थी जीएसटी कलेक्शन। तो तीनों की तीनों न्यूज़ शानदार न्यूज़ निकल कर आई हैं। ये डेफिनेटली हमारे शेयर मार्केट को एक नई ऊंचाइयों तक ले जाती हुई दिखाई देंगी। अब बात करते हैं फाइनली जो सबसे बड़ी खबर है, जिसका काफ़ी टाइम से 2-3 महीने से जो आशंका थी, जो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न था लोगों में लेकर कि इस बार कितनी सीटें बीजेपी की आती हुई दिखाई देंगी। तो एग्जिट पोल आ चुके हैं। एग्जिट पोल में एक अच्छी खुशखबरी निकल के आ रही है कि बीजेपी आसानी से और एक अच्छी नंबर ऑफ़ सीट्स के साथ में सरकार बनाने जा रही है एज़ पर द एग्जिट पोल्स। तो आगे दिखाता हूँ मैं आपको डाटा, पूरी तरह से ध्यान से देखिएगा, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, किसका? रिपब्लिक भारत के जो एग्जिट पोल का सर्वे है, उसके हिसाब से आप देख सकते हैं पूरी तरह से कि फिर आ रहे हैं मोदी, कहीं नहीं विरोधी। यानी कि मोदी का आना कंफर्म हो चुका है, और उनके सर्वे के हिसाब से जो एनडीए की सीटें आ रही हैं वो 353 से लेके 368 तक आती हुई दिखाई दे रही हैं, जो कि उम्मीद जताई जा रही थी। जो 400 को पार जो बीजेपी दावा कर रही थी, 400 के पार तो नहीं जाती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन हाँ एक अच्छे मार्जिन के साथ में जीत नज़र आ रही है। जो कि उम्मीद जताई जा रही थी 340 से लेके 370 का अगर बीजेपी सीट पकड़ लेती है, बीजेपी की सीटें आ जाती हैं 340 से लेके 370, तो मार्केट झूम उठेगा। वही होता हुआ एग्जिट पोल के हिसाब से नज़र आ रहा है। हालांकि जो एग्जैक्ट डेटा है वो हमें 4 जून को ही पता चल पाएगा, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि जो एग्जिट पोल के नतीजे होते हैं उसमें प्लस माइनस 4 से 5% का रहता है। तो जो रिपब्लिक भारत के न्यूज़ सर्वे के हिसाब से जो देखने को मिल रहा है, 370 सीटों के आसपास, यानी 350 से ऊपर और 370 के बीच में सीटें नज़र आ रही हैं। वहीं पे इंडी गठबंधन को अगर आप देखेंगे तो 118 से 133 सीटें मिलती हुई नज़र आ रही हैं। अदर्स की 43 से 48 सीटें नज़र आती रही हैं। ये है रिपब्लिक भारत का एग्जिट पोल का सर्वे। वहीं पे आ जाते हैं न्यूज़ नेशन के हिसाब से भी कितनी आ रही हैं, 342। देख सकते हैं आप, 342 से लेके 378 सीटों का अनुमान न्यूज़ नेशन के सर्वे के हिसाब से निकल के आ रहा है। यानी कि इनको भी अगर देखें तो 370 का आंकड़ा ये भी अपर लिमिट में छूते हुए नज़र आ रहे हैं। यानी कि शेयर मार्केट को जो तेज़ी चाहिए, उस तेज़ी के हिसाब से सीटें मिलती हुई नज़र आ रही हैं। तो ये भी देखिए, अब ये जितनी भी न्यूज़ें हैं, जितने जो दो चैनल मैंने आपको बताए हैं, इनके हिसाब से देखें तो बीजेपी कंफर्टेबली, इजीली और एक अच्छी खासी बढ़त के साथ में सीटों को हासिल करते हुए नज़र आ रही है। आप देख सकते हैं पूरी तरह से मैंने आपको दिखाया था न्यूज़ नेशन का और रिपब्लिक भारत का डेटा, जिसके हिसाब से बीजेपी को 370 के आसपास सीटें मिलती हुई नज़र आ रही हैं। अलग अलग जो एग्जिट पोल्स हैं वो क्या कह रहे हैं, आपको नाम के साथ में बताऊंगा। देखिए, रिपब्लिक भारत मेट्राइज के हिसाब से 353 से लेके 368 सीटें मिलती हुई नज़र आ रही हैं। यानी कि 370 के करीब, 350 से लेके 350 से 370 के बीच में सीटें मिलती हुई नज़र आ रही हैं। एक ज़बरदस्त आंकड़ा है शेयर मार्केट के लिए, इतना काफ़ी है। रिपब्लिक टीवी PMARQ के हिसाब से 359 सीटें मिलती हुई नज़र आ रही हैं। आप देख सकते हैं पूरी तरह से यहाँ पर
इंडिया न्यूज़ डी डायनेमिक्स के हिसाब से 371 सीटें मिलती हुई नज़र आ रही हैं। तो यानी कि 3 सर्वे मैंने आपको दिखाए, तीनों सर्वे में आप देखेंगे तो बीजेपी को अच्छी खासी बढ़त यानी 370 के हिसाब से सीटें मिलती आ रही हैं। अब मैं आपको और कुछ सर्वे दिखाता हूँ। ये देखिए, एनडीटीवी इंडिया के हिसाब से, जन की बात के हिसाब से 365, जन की बात के हिसाब से 362 से 392। ये देखिए, इनका तो 392 तक पहुंच चुका है। न्यूज़ नेशन 378 मैंने आपको बता ही दिया है। यानी कि सभी के सभी सर्वे, सारे के सारे सर्वे लगभग 350 से सीटें ज़्यादा दिखा रहे हैं, 350 से लेके 370। यानी कि जो अब मंडे को जो मार्केट खुलेगा 3 तारीख को, वो आपको एक झूमता हुआ नज़र आएगा, हरियाली आपको देखने को मिलेगी। वहीं पर दिल्ली का अगर आप डाटा देखेंगे, उत्तर प्रदेश का सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश के डेटा के हिसाब से उत्तर प्रदेश में एनडीए को, बीजेपी गठबंधन को जो सीटें मिलती आ रही हैं 69 से 74 सीटें। यानी कि पिछली बार का जो 62 का जो आंकड़ा था उसमें भी बढ़त दिखाई दे रही है। अलायंस को 611 सीटें, 6 से 11 सीटें देखने को मिल रही हैं। वहीं पे अगर हम इंडिया न्यूज़ डी डायनेमिक्स को देखें तो 69 और न्यूज़ नेशन के हिसाब से 67। यानी कि सारे के सारे सर्वे एक ही बात, एक ही डेटा दिखा रहे हैं, लगभग मिलता जुलता। तो यहाँ पर क्लियर है कि बीजेपी की सरकार की वापसी आ रही है, 350 से ज़्यादा सीटें आ रही हैं। तो चारों की चारों खबर शानदार हैं भारत के शेयर बाज़ार के लिए। तो यहाँ पर ये मैंने आपको चारों चीज़ें बताई। कौन कौन सी बताई दोस्तों? सबसे पहले मैंने आपको जीएसटी, सबसे पहले जीडीपी का डेटा बताया, जीएसटी कलेक्शन बताया, फिस्कल डेफिसिट बताया, और जो सर्वे हैं, जो न्यूज़ चैनल्स के सर्वे हैं एग्जिट पोल्स के, उनमें साफ साफ बीजेपी की सरकार कंफर्टेबली विद ए मेजॉरिटी ऑफ सीट्स और 350 से ऊपर सीटें आती हुई नज़र आ रही हैं। तो इससे अब मैंने आपको बोला था कि दबा के ख़रीद लो, 31 तारीख से मैंने बोला था, वो बात सही साबित होती हुई नज़र आ रही है। तो दोस्तों, कमर बांध लीजिए, मंडे से शेयर मार्केट वालों के लिए एक शानदार न्यूज़ निकल के आ चुकी है। मैंने बोला था 5 सेक्टर्स आपको बताए थे, 4 सेक्टर बताए थे, फिर से आपको बता देता हूँ। पावर सेक्टर हो गया एक, इंफ्रा सेक्टर हो गया दूसरा, दबा के पैसा लगेगा सरकार द्वारा, स्पेस सेक्टर हो गया, ये तीसरा सेक्टर मैंने आपको बता दिया है। बता रहा हूँ रेलवे सेक्टर। दोस्तों, इन सेक्टर्स में सरकार का ज़बरदस्त फोकस है। ये चारों सेक्टर जो भी इनमें इन्वेस्ट करेगा एक शानदार रिटर्न बनाएगा, शानदार अर्निंग करेगा, शानदार मुनाफे कमाएगा, प्रॉफिट कमा के ले जाएगा शेयर मार्केट से। तो दोस्तों, ये था आज का एनालिसिस। वीडियो कैसी लगी है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और चैनल से हमारे जुड़े रहिएगा लेटेस्ट जानकारी को शेयर मार्केट से रिलेटेड लेने के लिए। आपका दिन शुभ रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी ट्रेडिंग मंडे के दिन। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी प्रॉफिट में रहेंगे, अच्छे शेयर्स में इन्वेस्ट करेंगे और एक अच्छा मुनाफा शेयर मार्केट से बांध कर ले जाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, राधे राधे।